औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो अहले सुन्नत की किताब है वो है सुनन दारमी है जी। और अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान अल तमीमी अल दारमी है जी। अल मुतवफ़ा ये है जी 255 हिजरी, यानी कि बुखारी के करीब का बंदा है जी ये। और ये भी हदीस लेकर आया है 3359 है जी। इसका सफ़ा नंबर 695 है जी। किताबुल फ़ज़ाइलुल क़ुरआन है जी। सुनन दारमी है जी ये हदीस नंबर। और हम यहाँ से हदीस पढ़ेंगे कि ज़ैद बिन अरकम कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा देने के लिए खड़े हो गए। अल्लाह की हम्द व सना बयान की, फिर फरमाया गया, लोगों मैं भी आदमी हूँ, करीब है कि मेरे रब का कासद मेरे पास आए। ये इसका अरबी तर्जमा भी, मतन भी साथ में है, और मैं इसे कबूल कर लूँ। मैं तुम्हारे अंदर दो बड़ी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। पहली चीज़ कुरान है, इसमें हिदायत नूर है, लिहाजा तुम कुरान को मजबूती से साम लो और इसी को इख्तियार करो। फिर आपने इसके मुतालिक रग़बत और ख्वाहिश दिलाई। फिर आपने फरमाया दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत है, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मुतालिक अल्लाह का वास्ता देता हूँ। इस तरह आपने 3 दफ़ा फरमाया। अब ये फ़वाइद के अंदर क्या लिखते हैं जी, सकलैन इन दो चीज़ों के अज़ीमुल मर्तबत होने की दलील है, चुनाचा इनकी पैरवी क्योंकि बोझल काम है तो लिहाजा इन्हें सकलैन से तबीर किया गया। ज़िक्र से अल्लाह से मुराद है और अल्लाह के हैसियत की बिना पर इनका एहतराम व कराम करना, इनका ख्याल रखना। यानी कि अहले बैत से मुराद है जी कि वो ना दूसरी चीज़ है ना जो उसके ना ख्याल रखने का हुक्म दिया गया है। ठीक है जी, ख्याल रखा है आप लोगों ने इमाम हसन के साथ क्या किया है आप लोगों का, जिसको वो आप कातबे वही कहते हो, आपका मामू वही। सुनन नबी दाऊद के अंदर हदीस लेकर आता है कि जब मिकदाम बिन महदी वाली हदीस बड़ी मशहूर है, तो हज़रत इमाम हसन के शहादत की खबर मिलती है तो मुआविया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं पढ़ता, तो वो सहाबी पढ़ता है। तो उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि क्या रह जाता है जो इमाम हसन के शहादत पर खुशी मनाए। बाज़ आपकी तो साबित है कि जी जहर दिलवाने वाले कौन टोला था, तो जो इमाम हसन की शहादत पर खुशी मनाए और करीब बैठा शख्स कहे कि वो अंगाड़ा था बुझ गया, ये सुलह थी, ये सुलह थी आप लोगों की। ये जो इमाम हसन आप लोगों से सुलह करता फिरता था, ये बताओ, ये अहले बैत से मुतल्लिक वास्ता देता हूँ, अल्लाह के नबी की आप लोगों ने कोई चीज़ भी नहीं मानी। आप लोग एक नंबर का झूठा मज़हब हो, झूठे लोग हो आप लोग। तो क्या ख्याल किया आप लोगों ने अल्लाह के नबी के अहले बैत का, क्या ख्याल किया? इसी हमने पहले भी साहब का वीडियोज़ में बताया था, वो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मौला अली का कातल, जिसको हज़रत उमर ने कूफा के अंदर खुद लगाया था, वो बच्चों को हिफ्ज़ कराता था। इमाम हसन का कातल कौन था? वही जो कहता था कि अंगाड़ा था बुझ गया, और फिर वो मिकदाम महदी ने आगे से मुआविया को 3 चीज़ें बताई कि तेरे घर में सोना, रेशम और जानवरों की खाल है, तीनों ही हराम है, तीनों ही अल्लाह के नबी ने मना किया है। कातबे वही तीनों चीज़ें घर में कर रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ख्याल किया आपने? अगर इसमें अहले बैत होते तो आयशा जमल में ना आती। आयशा अगर अहले बैत में होती ना, तो आयशा वो जमल में ये हदीस पढ़ती हज़रत अली के सामने कि मैं तो करीब तर हूँ, अल्लाह की नबी की बीवी हूँ, मैं अहले बैत हूँ। तो क्यों नहीं पढ़ा आयशा ने ये? क्योंकि वो अहले बैत में थी ही नहीं, क्योंकि वो अहले बैत से लड़ रही थी। तो ये आप लोगों की हदीसें हैं और फ़वाइद भी आप लोगों ने नीचे अच्छे गढ़े हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा।